टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता को कानूनी नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीरज कुमार को तेजस्वी ने कानूनी नोटिस भेज दिया है, लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें सैलरी घोटाले का आरोप लगाने पर नोटिस भेजा गया है। तेजस्वी पर हलफनामे में कम वेतन बताने का आरोप है। सैलरी घोटाले के आरोप को लेकर लीगल नोटिस भेजा गया है। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि जो आरोप उन पर लगाया है उसके लिए मानहानि का नोटिस भेजा है। तेजस्वी ने जेडीयू प्रवक्ता को यह कानूनी नोटिस थमा दिया है। जेडीयू पर तेजस्वी यादव ने यह बड़ा पलटवार किया है। जो आरोप उन पर लगाए जा रहे थे उनका यह कहना है कि बेबुनियाद है, उनका कोई आधार नहीं है। सैलरी घोटाले के आरोप को लेकर उन्होंने ये नोटिस भेजा है। देखिए, झूठ भ्रम और किसी के चरित्र को बदनाम करेगा कोई तो कोई तो चुप बैठेगा नहीं। जो सच्चाई है लोगों को वो बोलना चाहिए। झूठ की राजनीति, जालसाजी, बदनाम करने की राजनीति, नकारात्मक राजनीति ये लोग करते हैं। तो अगर किसी को मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बाकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उनको कोर्ट तक लेके जाएंगे। नीरज कुमार ने 21 अक्टूबर को पटना में दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाया था। तब लाइव टाइम से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ जेडीयू बहुत बड़ा हमला की है और एक बड़ा खुलासा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कर रहे हैं। नीरज जी, आपने एक बड़ा खुलासा किया है और तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे टारगेट आपने किया है। क्या ऐसा घोटाला है जो किसी को पता नहीं है जो आप बताना चाह रहे हैं? भाई, चुनावी हलफनामा देखिए, वो साफ हो जाएगा। चुनावी हलफनामा में तो अपना इनकम बताइएगा ना भाई, इनकम टैक्स रिटर्न में बताइएगा ना अपना। वो दस्तावेज तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन पाप छिपता नहीं है। तेजस्वी जी, जब आप राज्य के उप मुख्यमंत्री बनने के पहले विधायक हुए, उसके पहले आप सामान्य नौजवान थे, तो आपने तो कहा कि हमको तो मूछ भी नहीं आया था तो हमारे नाम से जमीन हो गया। आज तो आप सब कुछ के मालिक हैं, पार्टी के मालिक हैं। तो जब ये विधायक थे तो इनकी सालाना आय थी 5,08,019 रुपया प्रति वर्ष, और जैसे ही विधायक हुए, ये एमएलए हुए और नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मैंने डीजल भी फ्री, घूमते रहिए, ड्राइवर फ्री, गाड़ी फ्री, तो 1,41,750 रुपया, मतलब 11,812 रुपया 50 पैसा मात्र प्रति माह तेजस्वी यादव जी की मासिक आमदनी है। कहाँ से निकाला? तो ये एफिडेविट है, ये एफिडेविट है, और एफिडेविट में आपका हस्ताक्षर है, आपका फोटो है। और आपने ही कहा कि 15 में आपने कहा कि हमने अलग अलग लोगों को 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दिया है, और 2020 में आप कह रहे हैं कि 4,10,50,000 का कर्ज दिया है। और किसका फोटो है? ये किनका फोटो है? इसलिए जवाब हम आपसे चाहते हैं। ईडी से इतना नहीं डरना चाहिए कि सैलरी भी घटा दें। हम सैलरी ले रहे हैं तो सीना ठोक के कहेंगे हाँ सैलरी ले रहे हैं। आपको लगता है ये दान कर रहे हैं तो वो बताइए, सैलरी का घोटाला है? भाई, सैलरी, अगर मूल सैलरी को आप सही नहीं लिख रहे हैं तो इसको अज्ञानता तो नहीं माना जाएगा। सैलरी ले भी रहे हैं तो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में दान कर रहे हैं कि दलित छात्रावास में दान कर रहे हैं या जमीन का रसीद कटवा रहे हैं। ये पैसा निकल रहा है, जा कहाँ रहा है? ये राजकोष के खजाने का, गरीब का पैसा है। और ये जनता जानना चाहती है, जब प्रतिपक्ष के नेता इतने गैर जिम्मेवार होंगे तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की कुर्सी है, ये तो जननायक की कुर्सी का अपमान हो जाएगा। नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव पर एक बड़ा हमला करते हुए कहा है कि जिस तरीके से इससे पहले कई घोटाले सामने आए, ईडी से पूछताछ
तेजस्वी यादव की कई बार हुई, लेकिन एक नया घोटाला, एक तरीके से इसका घोटाला नाम दिया जा रहा है कि सैलरी में गड़बड़ी करके सैलरी घोटाला किया गया है। और तेजस्वी यादव से ये पूछा जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि आप बताइए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको अब सैलरी तक में गड़बड़ी करने पड़ी, घोटाला करना पड़ा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इससे पहले भी आपने बातचीत की थी और जेडीयू नेता ने ये कहा था कि सैलरी घोटाला हुआ है, बाकायदा वो इसका प्रूफ भी बता रहे थे कि उन्हें एफिडेविट मिला है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि लीगल नोटिस उन्होंने थमा दिया है, ये मानहानि का केस बनता है। बिल्कुल वंदना, ये काफ़ी पेचीदा हो गया मामला। देखिए, अभी 4 दिन पहले जब नीरज कुमार से हम बातचीत कर रहे थे, उस समय जो आरोप उन्होंने, गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पे लगाए थे, अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। आप समझिए कि तेजस्वी यादव बेहद गुस्से में है और उन्होंने अभी जो बातचीत की उन्होंने मीडिया से, उसमें साफ तौर पे कहा कि न सिर्फ उन्हें लीगल नोटिस हम भेज रहे हैं बल्कि कोर्ट में भी घसीटेंगे। उनका सीधे तौर पे कहना है कि इस तरीके से बीजेपी के राह पे अब जेडीयू चल पड़ी है। जैसे बीजेपी माहौल खराब करती है, बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगाती है, ठीक उसी तर्ज पर नीतीश कुमार की पार्टी अब उसी लाइन पर चल रही है और उन पर जो है चरित्र हनन का, एक तरीके से कहा गया चरित्र हनन का आरोप लगाया गया है और ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे नीरज कुमार को एक तरीके से ताल ठोकते हुए कह दिया है कि अब उनको 10 दिनों के भीतर जवाब देना होगा और जो मानहानि की रकम है 12 करोड़ की रकम उसमें दी गई है। तो ये एक बड़ा ही खराब कह सकते हैं कि जिस तरफ सियासत अब चल रही है बिहार में। 2 दिन पहले जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया वंदना तेजस्वी यादव पर, वो अजीबोगरीब बयान था जिसपे शराब पीने तक की बात कही गई थी। और अब देखिए कि सैलरी घोटाला को लेकर अब ये मामला कोर्ट तक जाने वाला है। जाहिर है कि दोनों पक्ष आमने सामने खड़ा है और झारखंड चुनाव सामने है। जाहिर है कि आमने सामने जिस तरीके सियासत चल रही है वंदना, वो अपने आप में बड़ी बात कहती है। और नीरज कुमार से अभी हमने बिल्कुल अमित, ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप नजर रखिएगा इस पूरे मामले पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।